नमस्कार दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड के यूट्यूब चैनल पर मैं दिनेश जेटली आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए साहित्य मैटर से डिक्टेशन लेकर के आया हूं। 1000 शब्दों की यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगी और इसमें कॉमा, स्टॉप और पैरा तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको RSM-SSB स्टेनोग्राफर स्पेशल डिक्टेशन सीरीज में जितनी भी डिक्टेशंस ऐड की गई हैं, उन सभी डिक्टेशन की आउटलाइंस आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप RSM-SSB स्टेनोग्राफी का स्किल देने जा रहे हैं, SSC स्टेनो का स्किल देने जा रहे हैं या किसी भी तरह के स्टेनो का स्किल आप देने जा रहे हैं, तो आप एक बार साहित्य मैटर को ज़रूर तैयार करें। साहित्य मैटर स्टेनोग्राफी में सबसे टफ माना जाता है और मेरी आपको सलाह रहेगी कि अगर आप इसको शुरुआत में 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर आउटलाइंस की प्रैक्टिस करने के बाद भी ना लिख पाएं, तो आप YouTube पर ही डिक्टेशन की गति को 0.75 कर दें। उससे जो डिक्टेशन है उसकी गति 75 शब्द प्रति मिनट की हो जाएगी और एक बार आप इसको 75 शब्द प्रति मिनट पर तैयार कर लें, उसके बाद आप इसको 100 वर्ड पर मिनट पर भी लिख पाएंगे। आपके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा क्योंकि साहित्य मैटर सबसे टफ माना जाता है। इस डिक्टेशन को अपने दोस्तों में जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं सभी में शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर किए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। जिस समय मैंने कमरे में प्रवेश किया, आचार्य चूड़ामणि मिश्र आंखें बंद किए हुए लेटे थे और उनके मुख पर एक तरह की ऐंठन थी, जो मेरे लिए नितांत परिचित सी थी, क्योंकि क्रोध और पीड़ा के मिश्रण से वैसी ऐंठन उनके मुख पर अक्सर आ जाया करती थी। स्टॉप। वह कमरा ऊपरी मंजिल पर था और वह अपने कमरे में अकेले थे। स्टॉप। उनका नौकर बुधई मुझे उस कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। स्टॉप, पैरा। आचार्य चूड़ामणि की गणना जीवन में सफल, संपन्न और सुखी व्यक्तियों में की जानी चाहिए, ऐसी मेरी धारणा थी। स्टॉप। 2 पुत्र, लालमणि और नीलमणि। स्टॉप। लालमणि देवरिया में स्टेट बैंक की शाखा का मैनेजर था और नीलमणि लखनऊ के सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी था। स्टॉप। 3 लड़कियां थी, सरस्वती, सावित्री और सौदामिनी। सरस्वती के पति श्री ज्ञानेंद्रनाथ पाठक इलाहाबाद में PWD के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, सावित्री के पति श्री जयनारायण तिवारी की सुल्तानपुर में आटे की और तेल की मिलें थी तथा सौदामिनी के पति संजीवन पांडे सेना में कर्नल थे और मेरठ छावनी में नियुक्त थे। स्टॉप, पैरा। आचार्य चूड़ामणि का मेरे साथ करीब 40 वर्ष पुराना था। स्टॉप। एक ही दिन हम दोनों की हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग में नियुक्ति हुई थी। स्टॉप। आचार्य चूड़ामणि रीडर बने थे और मैं लेक्चरर बना था। स्टॉप। उनके अथक परिश्रम, अटूट निष्ठा तथा अडिग संयम का ही परिणाम था कि वह विश्व में भारतीय दर्शन के विशेषज्ञ माने जाते थे। स्टॉप। प्रकांड पांडित्य के ग्रंथों से लेकर BA की पाठ्य पुस्तकों तक अनेक ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी। स्टॉप। न जाने कितनी कमेटियों के वह सदस्य थे। स्टॉप। हर एक विश्वविद्यालय उन्हें अपने यहाँ परीक्षक बनाकर अपने को धन्य समझता था। स्टॉप। साथ ही बड़े कट्टर किस्म के ब्राह्मण थे वह। स्टॉप। और तो और, मेरे घर की बनी हुई चाय तक उन्होंने कभी नहीं पी। स्टॉप। महीनों उन्हें वाराणसी से बाहर रहना होता था
और तब वह सत्तू कोमा दूध कोमा फल तथा अपने घर में बनी हुई मठरियों तथा लड्डुओं से हफ्तों काम चला लेते थे। स्टॉप। वाराणसी के लंका मोहल्ले में उन्होंने दुमंजिला मकान खरीद लिया था, कोमा उसी में वह रहते थे। स्टॉप। उनकी पत्नी तथा उनके पुत्रों ने उनसे कितना आग्रह किया कि वह कहीं खुली जगह कोई कोठी बनवा लें, कोमा लेकिन उन्होंने कतई इनकार कर दिया। स्टॉप। गर्मी में 2 बार और जाड़ों में 1 बार नित्य गंगा स्नान करके पूजा करना उनका नियम सा था। स्टॉप पैरा। जनवरी का प्रथम सप्ताह था। स्टॉप। उस दिन जब वह गंगा स्नान करके लौटे, कोमा उन्हें कुछ ज्वर सा मालूम हुआ। स्टॉप। उनकी पत्नी जसोदा देवी अपनी परंपरा के अनुसार लखनऊ में अपने छोटे पुत्र के यहाँ थी, कोमा उनके नौकर बुधई के ऊपर उनकी देखभाल करने का पूरा भार था। स्टॉप। दोपहर के समय जब उन्हें पसलियों में दर्द भी मालूम हुआ, कोमा तो उन्होंने वैद्यराज धन्वंतरी शास्त्री को बुलाया। स्टॉप। वैद्यराज ने नब्ज देखकर काढ़ा पिलाया। अनुमान था कि सर्दी लग गई है, कोमा ठीक हो जाएगी। स्टॉप। दूसरे दिन जब बुखार और तेज हुआ, कोमा तब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। स्टॉप। डॉक्टर ने देखा कि उन्हें न्यूमोनिया हो गया है। स्टॉप। दोनों फेफड़े जकड़ गए हैं। स्टॉप। उसने दवा दी। स्टॉप। बीमारी के चौथे दिन आचार्य चूड़ामणि ने बुधई को भेजकर मुझे बुलाया था। स्टॉप पैरा। थोड़ी देर तक मैं उनकी चारपाई के सामने खड़ा रहा कि वह आंखें खोलें, कोमा फिर हारकर मुझे ही बोलना पड़ा, गुरुदेव आपका शिष्य जनार्दन जोशी आपकी सेवा में उपस्थित है। स्टॉप पैरा। मेरा इतना कहना था कि आचार्य चूड़ामणि ने अपनी आंखें खोल दी। स्टॉप। सजल नयनों से मुझे कुछ देर एकटक देखते रहे, कोमा फिर बोले, तो तुम आ गए, कोमा जनार्दन मेरा अंत समय आ गया है। स्टॉप। तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्थ रहे हो, कोमा तो तुम्हें बुला भेजा। स्टॉप। मैंने आचार्य चूड़ामणि की बीमारी के संबंध में लालमणि से सब कुछ नीचे ही सुन लिया था, कोमा जो देवरिया से 1 घंटा पहले ही आ गया था, कोमा आचार्य चूड़ामणि का तार पाकर। स्टॉप। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। स्टॉप। मैंने कहा, गुरुदेव यह संसार असार है और यह शरीर नश्वर है। स्टॉप। कमजोर आवाज में आचार्य ने कहा, हाँ जनार्दन सच पढ़ा है। स्टॉप। लेकिन अभी मेरी अवस्था ही क्या है, कुल मिलाकर 75 वर्ष। सोच रहा था, कोमा संन्यासाश्रम का भी कुछ रस लूं, लेकिन लगता है, कोमा मृत्यु सिर पर आ गई है। स्टॉप। मृत्यु से बड़ा भय लगता है। स्टॉप। और जैसे वह बेहद थके हों, उन्होंने आंखें मूंद ली। स्टॉप। मैंने उन्हें धीरज बंधाया, दिल छोटा मत कीजिए, कोमा गुरुदेव बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। स्टॉप पैरा। आचार्य चूड़ामणि ने फिर आंखें खोली। अरे हाँ, कोमा मेरी तकिया के नीचे कुछ कागज रखे हैं, कोमा उनमें मेरी वसीयत है। स्टॉप। कल इसकी रजिस्ट्री यहीं घर पर करा चुका हूँ। स्टॉप। एक प्रति न्यायालय में है, दूसरी यह है। स्टॉप। तो इसे निकाल लो। स्टॉप। एकमात्र तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्थ हो और इस दुनिया में एकमात्र तुम पर मेरा विश्वास रहा है। स्टॉप। मैंने उन सबों को कल ही तार करवा दिया है, कोमा जिन्हें मेरे क्रियाकर्म में सम्मिलित होना है और मेरी वसीयत के अनुसार कुछ मिलना है। स्टॉप। इस वसीयत के कार्यान्वयन के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। स्टॉप। तो यह वसीयत
मैं तुम्हें सौंपता हूँ। स्टॉप। मेरा प्राणांत होते ही यह वसीयत लागू हो जाएगी। स्टॉप पैरा। गुरुदेव की असीम कृपा रही है मेरे ऊपर, यह कहकर मैंने आचार्य के तकिए के नीचे से कागजों का पुलिंदा निकाला। स्टॉप। इधर मैंने उन कागजों को उलटना प्रारंभ किया, उधर आचार्य चूड़ामणि की आंखें उलटने लगीं। स्टॉप। मैंने तत्काल बुधई और लालमणि को बुलाकर आचार्य को भूमि पर उतारा। स्टॉप। इधर मैंने उनके मुख में गंगाजल डाला, बुधई को उनके कमरे में छोड़कर मैं लालमणि के साथ नीचे वाले बड़े हॉल में आया। स्टॉप। कागज का पुलिंदा मेरे हाथ में था। स्टॉप। लालमणि ने पूछा, यह कैसे कागज हैं, जोशी जी? यह तुम्हारे पिता की वसीयत है और तुम्हारे पिता के कथनानुसार इसी समय से लागू हो जाती है। स्टॉप। तो इसे पढ़ना आवश्यक है। हाँ, बुधई ने बताया था कि सब रजिस्ट्रार साहब को पिताजी ने बुलाया था। स्टॉप। लालमणि बोला। स्टॉप। एक छोटी सी भूमिका अपने संबंध में, फिर वसीयत में कार्यान्वयन के अनुच्छेद आरंभ हो गए थे। स्टॉप। पहला अनुच्छेद इस प्रकार था, मैं चूड़ामणि मिश्र आदेश देता हूं कि मेरा अंत्येष्टि संस्कार सनातन धर्म की प्रथा से हो, और अपने अंत्येष्टि संस्कार के लिए मैंने 50,000 की रकम अपनी अलमारी में अलग निकाल रखी है, जो क्रियाकर्म का व्यय काटकर मेरा अंत्येष्टि संस्कार करने वाले को मिलेगी। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। हमारे चैनल के माध्यम से आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप ग्रुप में ज्वाइन होकर आउटलाइंस और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको डिक्टेशन कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।